कल हम क्या पढ़ रहे थे? रिलेशन। उसके वो क्या दिए थे, मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन करने को दिए थे, ठीक है। उसका 6th क्वेश्चन देखो अब। x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x² ग्रेटर देन इक्वल टू y द्वारा परिभाषित समुच्चय A वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर पर किसी संबंध R किसी संबंध R का दिश ग्राफ ज्ञात कीजिए। ग्राफ ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसमें कंडीशन आपको क्या दे रखी है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। या तो x² से y जो वैल्यू है वो या तो x² से बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब x ए सेट है तो दोनों x और y दोनों एलिमेंट किससे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही आएंगे तो x अगर हमने 1 मान लिया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इम्प्लाइज x² इक्वल टू 1। और y हमने क्या मान लिया, वैसे ही दो सेट लेने जैसे 1 2 3 4 वाले, वो कल कितने आए थे, प्लस माइनस में आई थी जो वैल्यूज। ठीक है। और y इक्वल टू हमने मान लिया 1, x इक्वल 1 माना, y इक्वल 1 माना, तो x² इक्वल टू 1 आ गया। ये ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सेट क्या बन गया यहाँ से, 1 रिलेटेड टू 1। ठीक है। दूसरा अपन ने y इक्वल टू 1 लिया और x इक्वल टू 2 लिया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, x² इक्वल टू 4। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x² ग्रेटर देन इक्वल है किससे, y से। y 1 है और x² 4 है तो ग्रेटर है इससे। तो ये क्या होगा, 4 रिलेटेड टू 1, क्योंकि x रिलेटेड टू y दे रखा है। तो x कितना है अपने पास, x, हाँ हाँ सॉरी 2 और 1। ठीक है। तीसरा y इक्वल टू 1 ही लेते हैं वापस और x इक्वल टू 3। तो ये y इक्वल टू 1 वाले केस में तो सब में बनेगा। ठीक है। x² इक्वल टू कितना आया, 9। तो ये x² ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया। तो ये किससे बनाएगा, 3 1 से। ऐसे ही किससे बना देगा, y इक्वल टू 1 लेंगे और x इक्वल टू 4, तब ये क्या बना देगा, x² इक्वल टू 16। x² ग्रेटर देन इक्वल होगा y के। दैट इम्प्लाइज जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 4 और 1। 4 सेट आए अभी तक अपने पास ओनली। अब क्या लेंगे, y इक्वल 1 लिया था, y इक्वल 2 लेंगे। y इक्वल 2 ले लिया और x इक्वल टू वही 1। अब जब x इक्वल टू 1 है तो x² कितना होगा, 1 ही होगा। दैट इम्प्लाइज जो x² है वो ग्रेटर देन इक्वल है क्या y से, नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा, नॉट रिलेशन। दैट डज नॉट इम्प्लाई x रिलेटेड टू y, मतलब r इज नॉट रिलेशन टू 2। ठीक है।
अब ऐसे ही y इक्वल 2 लोगे और x इक्वल क्या लोगे 2, x इक्वल क्या लोगे 3 और x इक्वल क्या लोगे 4। किसी में भी नहीं बनेगा रिलेशन, ठीक है। और y सेम चलेगा किसमें, तो हो गया y2 ही लेना है। किसमें बन सकता है, x इक्वल 2 लिया, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा और y हम क्या लेकर चल रहे हैं 2। हाँ इसमें इनमें तो तीनों में बन जाएंगे फिर तो। y इक्वल क्या लिया हमने 2 और x इक्वल टू क्या लिया 2। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर है y से, तो ये रिलेशन बनाएगा किस किस का 2 2 का। देखो एक बार इसको, वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू वन, थ्री रिलेटेड टू वन, फोर रिलेटेड टू वन, does not imply 1 2, that implies 1 is not related to 2 और ये 2 2 2 related to 2। एक्सरसाइज 2.1 है। कर लिए। नेक्स्ट y इक्वल 2 तक हो गया, x इक्वल 2 तक। अब क्या लेंगे y इक्वल 2 और x इक्वल 3। एक्स स्क्वायर क्या क्या आएगा 9। दैट इम्प्लाइज ये जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे y से। दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा 3 और 1 से रिलेशन बनाएगा। फिर y इक्वल 2 लिया और x इक्वल क्या लेंगे 4। एक्स स्क्वायर क्या आएगा 16। दैट इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा y से। दैट इम्प्लाइज जो रिलेशन होगा वो क्या होगा 4 और 2, ये भी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ले रहे हैं y इक्वल टू 3। y इक्वल 3 लेंगे और x इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या 1 बड़ा है 3 से, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल y। एक सेकेंड, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, इसको नॉट ग्रेटर देन कर लेना, ठीक है। ये वाला था ना जिसमें रिलेशन नहीं बन रहा था अपने पास।
ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं है इसके, तो ये क्या है, रिलेशन नहीं बनाएगा किसमें, 1 और 3 में। दूसरा y इक्वल जब 3 लिया और x इक्वल 2 लेंगे, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, जो 2 है वो रिलेशन बनाएगा 3 से, y इक्वल 3 और x इक्वल 3, दैट इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर है वो क्या आएगा 9, जो एक्स स्क्वायर है वो रिलेशन बनाएगा y से, दैट इम्प्लाइज 3 रिलेटेड टू 3। ठीक है, अब y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 ग्रेटर है एक्स स्क्वायर से y, दैट इम्प्लाइज 3 4 रिलेटेड टू 3, y की वैल्यू अब क्या लेंगे 4 और x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1, दैट इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर है वो नॉट ग्रेटर देन इक्वल है किससे, y से, दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, रिलेशन नहीं बनाएगा क्या 1 और 4। फिर y इक्वल टू 4 लेंगे और x इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल आ रहा है, ये रिलेशन बनाएगा कौन कौन सा, 2 और 4 का। ठीक है, फिर y इक्वल टू 4 लिया और एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर क्या आया 9, ये रिलेशन बनाएगा एक्स स्क्वायर होगा ग्रेटर होगा किससे, y से, दैट इम्प्लाइज जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा 3 और 4। एंड लास्ट y इक्वल टू 4 ले लिया और x इक्वल टू 4, ये भी ग्रेटर देन इक्वल होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इम्प्लाई जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल है y के, दैट इम्प्लाई जो रिलेशन होगा वो क्या होगा 4 4 का। अब अपने पास सेट्स क्या क्या आए वो देखो जो रिलेशन बना रहे हैं, ये 3 रिलेटेड 2 हो गया, ये 4 रिलेटेड 2 हो गया, ये 1 रिलेटेड 2 हो गया, 3 सॉरी, ये 2 रिलेटेड 3 हो गया, ये 3 रिलेटेड 3, ये नॉट रिलेशन है। ठीक है, 3 और 4 रिलेटेड टू 3, ये 1 नॉट रिलेटेड टू 4, फिर ये 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 4। लिखो इसे यहाँ तक। अब क्या बना, अब बन गया अपने पास R बन गया, रिलेशन बन गया, रिलेशन का सेट क्या होगा, यही करवा देती हूँ। R इक्वल टू क्या बना अपने पास 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर 2 2, उसके बाद 3 2, उसके बाद 4 2, फिर 1 3 नहीं बन रहा है, फिर 2 3 3 3 4 3, 1 4 नहीं बन रहा है, 2 4 3 4, फिर 4 4। ये क्या बन गया अपने पास, रिलेशन बन गया। अब क्या बनाना है इसमें, डिस्ट ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिस्ट ग्राफ के लिए अपन क्या करते हैं, 1 जो सेट में जो नंबर दिए हुए हैं हमें उनको क्या करना है, राउंड करना है उन पे, और फिर उनको एरो से दिखाना है। 1 1 से है तो 1 खुद से ही है तो ऐसे, फिर 2 1 से है, 2 1 से है, 3 1 से है, 3 1 से है, फिर 4 1 से है और ये 4 1 से है, फिर 2 2 से है, 2 सेल्फ है, 3 2 से है, 3 ये 2 से बन गया, फिर 4 2 से है, ये 4 2 से बन गया, फिर 2 3 से है, 2 3 से है, 3 3 से है, 3 सेल्फ है, फिर 4 3 से है और ये 4 3 से बन गया, फिर 2 4 से है, 2 4 से बन गया, 3 4 से भी है, 3 4 से ये बन गया, और 4 4 सेल्फ
ठीक है, ये बन गया इसका दिष्ट ग्राफ। लिखो इसे। लिख लिए पूरा? चलो, नेक्स्ट है अपने पास कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त संबंध। कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? दो सेट होंगे, दो रिलेशन होंगे अपने पास, ठीक है। दो कोई सेट दे दिया हमें ए और बी, ठीक है, और एक और सेट आएगा इसके पास सी। अब क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, अब तक हमने एक ही रिलेशन बना रहे थे कि ए से बी में बना लिया, ए से ए में बना लिया, ठीक है। अब ए से बी में कोई रिलेशन हमको आर दे दिया, ठीक है, बी से सी में हमें रिलेशन कोई एस दे दिया, तो ये कंपोजिट फंक्शन, जो कंपोजिट रिलेशन है वो बोलता है कि एस ऑफ आर, जो इन दोनों का जो रिलेशन होगा, कंपोजिट कंपोजिट रिलेशन मतलब संयुक्त, इन दोनों का अगर संयुक्त संबंध होगा वो क्या होगा, ए से सी में, ए से बी में आर आएगा, बी से सी में एस आएगा, और फिर ए से सी में क्या आएगा, ये संयुक्त संबंध, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे इसका एलिमेंट को ए बी मान लिया, इसका कोई एलिमेंट बी सी मान लिया, और इसका सी ए, तो ये जो ए बी से बी सी क्या होगा, ए से ये होगा, तो ये एस आर वाला क्या बनाएगा, ए टू सी, ठीक है। फिर ये जो एस से सी जो एस बनेगा वो क्या बनाएगा, बी से ए, और फिर ये एस ऑफ आर क्या बनाएगा, ए से सी। एलिमेंट मैच नहीं हो रहे ना इसमें, देखो दूसरा लेते हैं एग्जांपल। पहले डेफिनेशन लिख लो, एलिमेंट मैच होने जरूरी है यहाँ, है ना। माना ए बी और सी रिक्त समुच्चय है। सबसे पहले तो उनका नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, उनके पास कोई ना कोई एलिमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। रिक्त समुच्चय है तथा माना कि आर ए से बी में जो आर रिलेशन है, आर ए से बी में संबंध है, और एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा, एस होगा, और एस क्या है, बी से सी में, बी से सी में संबंध है। तब संबंध तो आर तथा एस का संयोजन आर तथा एस का संयोजन जिनका कंपोजिशन होगा समुच्चय ए से इसमें होगा, ए से सी में, समुच्चय ए से सी में एक संबंध होता है जिसे एस ऑफ आर से डिनोट करते हैं, एस ऑफ आर से निरूपित करते हैं। इसे
निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ऐसे लिखते हैं इसको भी, देखो एस ऑफ आर इक्वल टू ऐसी एलिमेंट होंगे इनमें, देयर एग्जिस्ट ऐसे एलिमेंट होंगे, तो यहाँ एक बी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो किसका मेंबर होगा, सेट बी का होगा, ठीक है। सच दैट जो ए बी है क्या होगा, ये ए सी क्या है, इसका एस ऑफ आर का है। अब पहले ये जो एलिमेंट होता है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आर का होता है, आर में से लिया गया होता है, और जो सी होता है वो किससे, एस। ऐसे मत देखना ये फर्स्ट है तो ये वाला फर्स्ट इसमें आ जाएगा, नहीं। ये जो आर है ना, पहले जब इसको सोल्व करोगे तो पहले क्या करोगे, एस ऑफ आर फंक्शन का कोई क्वेश्चन किया होगा, जैसे एफ वन ऑफ एफ टू एक्स दे दिया, और एफ वन एफ टू की आपको वैल्यू क्या दे दी है, एफ वन एक्स इक्वल टू आपको मान लिया एक्स दे दिया, और एफ टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो आप इसको जब फंक्शन को सोल्व करोगे तो इसको सबसे पहले तो क्या लिखोगे, एफ वन ऑफ एफ टू एक्स। अब एफ टू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, एफ वन एक्स स्क्वायर। अब एफ वन में जब एक्स रख रहे हैं तो एक्स मिल रहा है, जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसको डिफाइन करेंगे तो पहले किसको करेंगे, आर को करेंगे, तो आर का एलिमेंट क्या होगा, पहले आएगा, और फिर बाद में एस को करेंगे तो वो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा, एस का होगा, ठीक है। हाँ, जो ऐसी एलिमेंट लिया हमने, जो ऐसी एलिमेंट हमारे पास आया वो कहाँ से, वो किसका आया, एस ऑफ आर का, ठीक है। अब यहाँ एक बी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करवाएंगे, हम करवाएंगे क्योंकि करवाना पड़ेगा, इनके बीच में एक एलिमेंट तो था जिससे ये, जिसमें ये गायब हो गया और ये क्या बना, रिलेशन बना, ठीक है। और वो बी कैसा होगा, सेट बी का होगा। ऐसा होगा कि जो ए बी है ना वो तो किसका एलिमेंट होगा, आर का, आर रिलेशन का होगा, और जो बी सी है वो किसका होगा, एस का, बिलोंग्स टू एस, वेयर ए बिलोंग्स टू, क्या ए बिलोंग्स टू किस में से आएगा, सेट ए में से, एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी में से। ये रिलेशन, ये क्या होगा आपके पास, कंपोजिट फंक्शन, डेफिनेशन होगी उसकी। अब यदि आर समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर कोई संबंध बनाता है, कोई संबंध तब आर का स्वयं के साथ कंपोजिशन कहलाता है, यानी कि संयोजन कहलाता है। से आर ऑफ आर द्वारा परिभाषित करते हैं। तथा ये सेट ए, जो सेट ए है इस पर एक संबंध होता है, तथा यह है ए पर संबंध होता है। और इस आर ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। आर का आर से क्या होगा, आर स्क्वायर, अतः आर ऑफ आर इक्वल टू आर स्क्वायर। लिखो इसे,
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। माना ए इक्वल टू 3 सेट आपको दे रखे हैं ABC 1 2 3 और B इक्वल टू ABCD एंड C इक्वल टू XYZT। तब आपके पास क्या है, दो रिलेशन भी दे रखे हैं उन्होंने। R इक्वल टू क्या है, तब संबंध R इक्वल टू 1A 2B 3A 1A 2B 3A 3B और 3C। एंड सेकंड रिलेशन जो है S, वो क्या है, AXBZ AXBZ BTCX CX एंड CYCZ। ठीक है, ये आपके पास दो रिलेशन दे दिए। अब इसमें क्या फाइंड करना है आपको, क्या है क्रमशः, जो R है वो तो किस में से है, A से B में, A से B में, तथा जो S है वो क्या है, B से C में, तथा S क्रमशः लिख दिया। ठीक है, B से C में संबंध बनाते हैं। निकालना क्या है, कंपोजिशन। ठीक है, तब संयुक्त फलन, सॉरी संयुक्त संबंध, संयुक्त संबंध ज्ञात कीजिए। संयुक्त संबंध को किससे डिनोट करेंगे, एस ऑफ आर। एस ऑफ आर क्या है, अब सबसे पहले आर का एलिमेंट लेंगे और उसको एस से रिलेट करवाएंगे। अब देखो आर का 1 से ए है, अब दूसरे में क्या मिलना चाहिए, ए से कहीं पे जाना चाहिए रिलेशन एस वाले में। ठीक है, तो ये 1 से ए आ रहा है और ये ए से एक्स जा रहा है, तो 1 से एक्स क्या बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो एक तो क्या आ गया 1 से एक्स, दूसरा फिर से आर का एलिमेंट लो, 1 से ए और किसी से बन रहा है, ए कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है अब। ठीक है, तो ये 1 ए वाला है वो ओनली एक से ही रिलेशन बनाएगा। ठीक है, दूसरा आता है 2 से बी, बी से जेड, यानी कि 2 से जेड, एंड ये बी एक और मिल रहा है हमें, ये टी है ना, 2 से बी और बी से टी, यानी 2 से टी भी हमें मिलेगा। ठीक है, 2 से टी। फिर आते हैं और कोई है बी से, नहीं है। अब 3 से ए और ए का कौन सा अपने पास, ए से एक्स, यानी 3 से एक्स भी बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट देखो 3 से ए वाला और कोई नहीं, 3 से बी, बी से अपने पास क्या है, जेड, यानी कि 3 जेड बन रहा है। और बी एक और अपने पास ये, तो 3 से बी और बी से टी, यानी कि 3 से टी बन रहा है। और कोई है नहीं है, ये 3 सी से बनेगा, 3 से सी और सी से एक्स, यानी 3x, 3x अपने को मिल गया, ये रहा। फिर 3 से सी और सी से वाई, 3y मिला, अभी तक नहीं मिला, तो ये 3y। और 3 से सी और सी से जेड, 3z, 3z हमें मिल गया, तो ये अपने पास क्या आएंगे, एस ऑफ आर के एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माना कोई सेट आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर कोई रिलेशन आपको दिया है, तथा आर इक्वल टू 1 1 2 1
3 2 और 4 3। ठीक है, ये आपको रिलेशन दे दिया। अब ये बोल रहा है समुच्चय ए पर ये संबंध बनाता है, ये आर है जो क्या है, आर समुच्चय ए पर संबंध बनाता है। अब ये क्या बोल रहा है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट रिलेशन फाइंड करना है। अब हमें क्या दे रखा है, सेट भी ये दे रखा है, एक ही दे रखा है, और रिलेशन भी एक ही दे रखा है। मतलब जो कंपोजिट रिलेशन बनेगा वो ऐसे ए पर ही बनेगा, जो हमने अभी आर स्क्वायर वाला पढ़ा था। ठीक है, अब ऐसे ए पर संबंध बनेगा, संबंध बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये दो सेट मान लिए हमने, ए इक्वल टू सेम मान लो, सेम ही है तो। दूसरा यही ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब अपन को क्या निकालना है, आर ऑफ आर। ठीक है, आर ऑफ आर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो आर था वो 1 से 1 में है। ठीक है, आर भी लिख लो। 2 1 3 2 4 3 एंड सेकेंड आर भी यही है, इसी से संयोजन करना है हमें। 1 1 2 1 3 2 4 3। अब क्या करना है, आर ऑफ आर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, 1 का 1 से है और 1 का 1 से है, तो वापस 1 1 ही बन रहा है। ठीक है, ये बन गया 1 1। उसके अलावा 1 से कोई और मेंबर वहाँ शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एक ही बनेगा। ठीक है, 2 का 1 से और 1 का किससे है, 1 से, तो 2 1 आ जाएगा वापस, 2 1 ही बन रहा है। इसके अलावा 1 से नहीं बन रहा। 3 का 2 से है और यहाँ 2 का 1 से, तो 3 3 1 आ गया। 3 का 2 से है और 2 का 1 से, तो 3 1 आ गया। और 2 से स्टार्ट हो रहे, नहीं हो रहे। 4 का 3 से है, 4 का 3 से और 3 का 2 से, तो क्या आ गया, 4 2। ठीक है, अब ये कुछ काम ही नहीं आ रहा है। इस सेट में कितने आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे। अब वापस निकाल दे हम आर क्यूब, आर स्क्वायर ऑफ आर। ये कहाँ तक संबंध बना सकता है और कैसा बना सकता है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब लो, सबसे पहले एलिमेंट किसका लेंगे, आर का। आर का एलिमेंट लो, ये 1 का 1 से और 1 का 1 से, तो वापस क्या आ गया, 1 1 ही आ गया। का 1 से लिया और 1 का 1 से, तो 2 का 1 ही आ गया। अब 3 का 2 से लिया और 2 का 1 से, तो 3 1 आ गया। और 4 का 3 से लिया और 3 का 1 से, 4 का 3 से लिया, 3 का 1 से, 4 1 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्या आ गया अपने पास, आर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं वापस से, आर क्यूब ऑफ आर इक्वल। अब ये क्या है अपने पास, आर क्यूब, और आर का पहला एलिमेंट लेना है अपन को। 1 का 1 से किया, 1 का 1 से किया, तो क्या आया, 1 1। सेकेंड 2 का 1 से किया और 1 का 1 से ही है, तो 2 1। उसके बाद है आपका 3 का ये 3 का 2 से है और 2 का 1 से, तो 3 1। फिर आता है आपका 4 का 3 से और 3 का 1 से, 4 1। सेम यही सेट आ गया। मतलब जो आर स्क्वायर के बाद कितने भी सेट लोगे आप फाइनाइट नंबर्स तक, तो ये क्या होंगे, सेम ही होंगे। कितने भी आप करते जाओ सेम ही आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे डॉट 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 आर की पावर एन करोगे आप, आर की पावर एन माइनस वन ऑफ आर करोगे, आर की पावर एन माइनस ऑफ आर करोगे, तो इसमें भी क्या सेट आएगा आपके पास, 1 1 2 1 3 1 और
और 4 1, यही सेट आता जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कंपोजिशन 1 के बाद हमेशा क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। फॉर ऑल n इक्वल 2 आया था 3 से, 3 4 5 एंड सो ऑन, ये लिख लेना। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में नहीं आया बोलो। n लिखोगे ना, n इसमें 3 लिखोगे, ठीक है। r क्यूब क्या आएगा, 3 माइनस 1 आर स्क्वायर ऑफ आर, आर स्क्वायर ऑफ आर की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, यही आ रही है, सेम टू सेम। फिर ऐसे ही क्या लिखोगे, n इक्वल 4 लिखोगे तो आर की पावर 4 माइनस 1 यानी आर क्यूब ऑफ आर, आर क्यूब ऑफ आर भी अपन ने निकाला, सेम यही आ रहा है। ऐसे 3 के बाद आप जितने भी नंबर लगाते जाओगे अपने पास रिजल्टेंट यही आएगा, यही रिलेशन बनेगा अपने पास, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम का क्या है आपके पास, यदि ए बी तथा सी अरिक्त समुच्चय हैं, ए बी तथा सी अरिक्त समुच्चय हैं, एंड एवं जो आर है वो क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे बी में जो रिलेशन बन रहा है उसका सबसेट है ये आर, ठीक है। एंड जो एस है वो क्या होगा, बी क्रॉस सी का सबसेट होगा, एंड एस इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, क्रमशः ए से बी में तथा बी से सी में संबंध बनाते हैं। संबंध है तब हमें क्या प्रूव करना है, एस ऑफ आर इनवर्स इक्वल होता है आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, एस इनवर्स के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करते हैं, कोई भी दो सेट होते हैं हम उन्हें प्रूव कैसे करते हैं, ए कोई सेट दे दिया आपको और बी कोई सेट दे दिया आपको। अब क्या करेंगे, अब जब तक ये ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का कोई सबसेट है मतलब बी के कुछ तो एलिमेंट इसके पास होना चाहिए, चाहिए ए की हो, ठीक है। ऐसे ही बी इज द सबसेट ऑफ ए मिल जाए, बी का कि बी में कुछ तो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो ए में भी हैं, ठीक है। अगर ये दोनों में मिल जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ए इक्वल टू बी आ गया। दूसरा अपन कैसे करते हैं कि इस सेट ए का कोई एलिमेंट लेंगे एक्स, अगर वो एक्स एलिमेंट हम दिखा देते हैं कि सेट बी में आ रहा है, वही बात है कि कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है कि एक एलिमेंट अपन इसमें से ले रहे हैं वो दूसरे में जा रहा है, तो क्या होगा, एक एलिमेंट अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर इस एलिमेंट को हम बी में दिखा देते हैं तो ये क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट प्रूव करते हैं ऐसा एलिमेंट लेके, ठीक है। अगर दोनों को ऐसे प्रूव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास ये दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं, ऐसे ही क्या होगा, रिलेशन होगा। हमें क्या करना है, पहले एस ऑफ आर को क्या, आर इनवर्स को क्या दिखाना है कि ये सबसेट है किसका, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स का। उसके बाद क्या दिखाना है, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स सबसेट है किसका, एस ऑफ आर इनवर्स का। देन हम बोलेंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या है, दोनों रिलेशन क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया क्या करना है, अब आगे लिखो। गिवन दैट क्या गिवन है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। देन हमें ये तो पता है कि इसका जो कंपोजिशन निकालेंगे हम वो क्या आएगा,
देन इसका कंपोजिशन निकालेंगे, वो क्या आएगा, एस ऑफ आर, एस ऑफ आर, और आएगा किससे, ए से सी में, इक्वल टू ए क्रॉस सी, सबसेट आएगा सबसेट। अब ये अगर ए क्रॉस सी में आ रहा है, ए अगर ए के एलिमेंट अगर ए बी हैं तो ए इनवर्स के एलिमेंट कैसे होंगे, बी है, ठीक है। अब तो इसका इनवर्स कैसा होगा, एस ऑफ आर इनवर्स इक्वल इज द सबसेट ऑफ सी क्रॉस ए, सेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब सी क्रॉस ए, ठीक है, और अतः आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स तथा एस ऑफ आर इनवर्स किससे, सी से ए में रिलेशन है। रुको एक बार, ये जो आर था ना, तो इसका आर इनवर्स भी तो अपन फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। इसका आर इनवर्स किसके सबसेट का इक्वल होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बी क्रॉस ए के, एंड जो एस का होगा वो क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी के। अब अपन क्या करेंगे, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स करेंगे, सी क्रॉस ए आएगा ना। देखो देखो पहले एलिमेंट किसका लेंगे, एस का, ठीक है, एस का एलिमेंट क्या आएगा, बी क्रॉस सी, उसके बाद किसका लेंगे, आर का, इसका आएगा बी क्रॉस ए, यानी सी से बी और बी से ए आ रहा है अपने पास, तो सी से ए में बनेगा ये वाला, बस इस इसके देन से पहले ये वाला लिख लेना है ना, क्या है समझ। दे, देखो आर इनवर्स तो आ गया, बी क्रॉस ए हो गया, फिर एस इनवर्स आ गया, सी क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया, एक सेकेंड ये क्या हो गया, सी क्रॉस बी आ गया। अब किस में निकालेंगे, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, ये सी क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहा है, यानी कि सी क्रॉस इज द सबसेट ऑफ सी क्रॉस ए। अब ठीक है, इसके बाद ये वाली उतार लेना, ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये क्या दिखा दिया हमने, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स भी सी क्रॉस बी का एलिमेंट है, एंड एस ऑफ आर इनवर्स भी किसका है, सी क्रॉस बी का एलिमेंट है। मतलब एक एलिमेंट इसका लिया और इसमें शो कर दिया हमने, ठीक है, तो मतलब ये इसका सबसेट हो गया। देन आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एस ऑफ आर इनवर्स। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि एस ऑफ आर इनवर्स भी इसका सबसेट है, तो यहाँ तक करो, ये इक्वेशन 1 दे दो इसको। इससे पहले ये देन से पहले ये वाली प्रॉपर्टी उतार लेना, आर इनवर्स एस इनवर्स की, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब अपन को क्या करना है, ए सी, सी ए को एलिमेंट मान लिया हमने, किस में माना, एस ऑफ आर इनवर्स में, बिलोंग्स टू एस ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। अब ये सी होगा वो किस में से होगा, सी किस में से होगा, ये तो टोटल है, ठीक है। जो सी एलिमेंट होगा वो किसका होगा, कैपिटल सी सेट का, और जो ए एलिमेंट होगा वो किसका होगा, ए सेट का, ठीक है। देन जो सी ए है
वो एलिमेंट एस ऑफ आर का, ये अपन ने माना है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एसी एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा, आर ऑफ एस का। नहीं सॉरी, क्या इसका इन्वर्स हटेगा, ये इसका उल्टा हो रहा है तो क्या होगा, इसका इन्वर्स हटेगा, मतलब एस ऑफ आर का होगा, ठीक है। अब ये क्या होंगे, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये होता है, दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इनवर्स इक्वल टू कोई सेट आ रहा है ए बी, तो इसका जो बी ए एलिमेंट होगा वो ए में आएगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा और ऐसा होता है तो ऐसा भी होगा, मतलब बोथ इम्प्लाइज होंगे, दोनों स्टेटमेंट दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ क्या है, ऐसी है जो एस ऑफ आर में। अब यहाँ पे एक एलिमेंट हम क्या करवाएंगे, एग्जिस्ट करवाएंगे बी ऐसा कि ए से बी में कोई रिलेशन बन जाए, ठीक है। दूसरा बी से सी में कोई रिलेशन बन जाए, ये किसका बनेगा, आर का, और ये किसका बनेगा, एस का, ठीक है। लिखो, देन देयर एग्जिस्ट बी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट, कैसा होगा, जो ए बी होगा, सच दैट जो ए बी एलिमेंट होंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड जो बी सी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एस। दैट इम्प्लाइज ए बी अगर आर में आ रहा है तो बी ए किस में आएगा, आर इनवर्स में। बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एंड बी सी एस में आ रहा है तो सी बी किस में आएगा, सी बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। जो सी बी है वो एस में है, एंड जो बी ए है वो किस में है, आर इनवर्स में है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, सी से बी में और बी से ए में रिलेशन बन रहा है तो क्या होगा, सी से ए में रिलेशन बनेगा, सी से ए में रिलेशन बनेगा, और वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स का, ठीक है। ये जो ए एलिमेंट होता है वो, ये जो सी एलिमेंट होगा वो एस इनवर्स का होगा, और जो ये एलिमेंट होगा वो आर इनवर्स का होगा। अब हम क्या लेकर चल रहे थे, एक सी एलिमेंट लिया था एस ऑफ आर इनवर्स में लिया था, और हमने दिखा दिया आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स का दिखा दिया, अतः ये भी इसका सबसेट आ गया, एस ऑफ आर इनवर्स इज द सबसेट ऑफ आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। ये आ गई इक्वेशन 2। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। बाकी कल पढ़ते हैं हम।